नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर और एक नई घटना को लेकर। आज की कहानी काफी अलग है। हमने आज तक जितनी क्राइम की कहानी सुनी होगी, ये कहानी सभी कहानियों से थोड़ी अलग है। पति पत्नी होते हैं, शादी हुई रहती है, लेकिन पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा था। ये आपने ऐसी कहानी बहुत सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग को एक बार जरूर झटका लगेगा। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले इस कहानी की एक शॉर्ट स्टोरी आपको बताते हैं। पति पत्नी ने हत्या की और लाश को ठिकाने लगाने के लिए पानी की टंकी में हाथ बांधकर रख दिया। लाश वाली टंकी को रेहड़ी पर लादा और शव को खाली प्लाट में सुबह 3 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया। आपको बता दें, एडिशनल एसपी जो सनातन सिंह ने बताया कि सोमवार को गंगानगर में सुभाष खटीक के मकान के पीछे वाली प्लॉट में किसी लाश के जलने की सूचना मिली थी पुलिस को। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने मौके पर देखा, एक इंसानी लाश से आग की लपटें निकल रही थी, यानी एक लाश जल रही थी। पुलिस ने तुरंत बॉडी पर पानी डालकर, यानी शव पर पानी डालकर आग बुझाई। पुलिस ने देखा कि बॉडी आधे से ज्यादा जल चुकी है, जला हुआ था बॉडी। फिर बॉडी के हाथ व पैर लोहे के तार से बंधे हुए थे। इतना देखते ही पुलिस अफसरों की समझ में आ गया कि कातिल ने हत्या करने के बाद लाश को जला दिया है। अब पुलिस को पता चल गया कि किसी ने इसकी हत्या जरूर की है। पुलिस ने इस सिलसिले में हत्या का केस दर्ज कर कातिल की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अफसरों ने केस की संजीदगी को देखते हुए घटनास्थल पर एसओजी और एफएसएल व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठा किए। को बता दें, मामला काफी गंभीर होता जा रहा था। कोई इसे क्यों मारेगा, फिर इसकी पहचान करनी थी, ये कहाँ रहता था, ये काफी बड़े बड़े सवाल पुलिस के सामने थे। अब पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही थी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मरने वाले की पहचान हुई। मरने वाले की पहचान वीरेंद्र सिंह के तौर पर हुई, जो कि 23 साल का था और श्री गंगानगर का रहने वाला था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वीरेंद्र का श्री गंगानगर के कृष्णा निकुंज में रहने वाली आंसू उर्फ जस्मीन से मिलना जुलना था। जो एक औरत थी जस्मीन, उससे इसका मिलना जुलना था। यही पुलिस को लीड मिली और पुलिस टीम ने आंसू उर्फ जस्मीन से पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में जो जस्मीन थी वो पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वह टूट गई। पुलिस ने घुमा फिरा के सवाल पूछा, सख्ती दिखाई तो सामने टूट गई। और फिर टूटने के बाद जो उस लड़की यानी जस्मीन ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया, पहले इसे मारा क्यों, इसके बारे में आपकी पूरी कहानी बताते हैं विस्तार से। जस्मीन ने पुलिस को बताया कि वीरेंद्र के साथ उसके जिस्मानी रिश्ते थे, यानी उसके संबंध बनते थे। हैरानी की बात यह है कि दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी जस्मीन के पति रोहित को भी थी। यानी जस्मीन जिससे वीरेंद्र से करती थी, जो अवैध संबंध बनाती थी, उसके पति को भी पता चल गया। रोहित और जस्मीन को यह भी पता था कि मृतक वीरेंद्र सिंह विदेश में नौकरी करता है और उसके पास काफी पैसा है, जिस कारण अवैध संबंधों की आड़ में पति पत्नी ने वीरेंद्र को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। यानी इसमें पति भी शामिल था। सोचिए, अपनी पत्नी के साथ उसे फंसाने के में पति भी शामिल था, सिर्फ पैसों के लिए। पहले पूरी कहानी सुनिए आप। आपको बता दें, वीरेंद्र के पास बहुत पैसा था। अब इन दोनों को पैसे चाहिए थे। अब पैसे निकालने के लिए वीरेंद्र से इन्होंने ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। आपको बता दें, अब साजिश के तहत जस्मीन ने वीरेंद्र को अपने किराए के मकान कृष्ण निकुंज कॉलोनी पुरानी आबादी श्री गंगानगर में फोन कर उसे बुलाया। जब वीरेंद्र और आंसू को आपत्तिजनक हालत में देखा, आपको बता दें दोनों संबंध बना रहे थे, दोनों यानी सेक्स कर रहे थे, उसी समय उसका पति जैस्मीन का रोहित आ जाता है घर में और दाखिल हो जाता है। जब वीरेंद्र और आंसू को आपत्तिजनक हालत में रोहित घर में दाखिल हुआ तो देख लिया, और फिर दोनों ने मिलकर वीरेंद्र के हाथ पैर तार से बांध दिए। पूर्व नियोजित प्लान के अनुसार इन्होंने पहले ही प्लान बनाकर रखा था, मैं घर में घुसूंगा, मैं और तुम उसके हाथ पैर बांध देंगे तार से। फिर अनुसार वीरेंद्र सिंह ने ऑनलाइन 50,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। सोचिए, हाथ पैर बंधवा कर, और उसको आपत्तिजनक हालत में, सोचिए पत्नी के साथ सेक्स कर रहा था वो, उसके पत्नी के साथ। फिर ये घर में घुसता है, फिर पति पत्नी मिलकर वीरेंद्र के हाथ पैर तार से बांध देते हैं और 50,000 रुपए उसे ट्रांसफर करवाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने वीरेंद्र के एटीएम का पासवर्ड मांगा तो वीरेंद्र ने पासवर्ड देने से इनकार कर दिया।
इसी झगड़े में रोहित ने लोहे के तवे से वीरेंद्र के सिर पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने पानी की प्लास्टिक की टंकी खाली किया और उसमें उसकी बॉडी को डालकर रेहड़ी में लाद दिया। दोनों ने रेहड़ी में लाश को लाद दिया और पास के एक सुनसान प्लॉट यानी एक जगह जाकर टंकी में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी रोहित और जस्मीन को अब गिरफ्तार कर लिया है। रोहित जुराब व पुरान कपड़े बेचने का काम करता था। रोहित पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है, जबकि जस्मीन पंजाब के अबोहर की रहने वाली है। सोचिए, यह असली घटना है, सच्ची कहानी। आजकल क्या हो जाए, कैसी कहानी सामने आ जाए, कैसी घटना घट जाए, किसी को नहीं पता है। लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।